नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। मुद्दे की बात यह है कि क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी को देश के मतदाता पर भरोसा नहीं है। आज देश में एक बहस नहीं बल्कि एक सवाल चल रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव संवैधानिक तरीके से हो रहे फैसले के विरोध क्यों कर रहे हैं। देश में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार में एसआईआर का काम चल रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूमने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव संवैधानिक तरीका से चल रहे एसआईआर का प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रहे हैं। चुनाव आयोग को यह अधिकार संविधान ने दिया है कि वह समय समय पर एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची को दुरुस्त करे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां सरकार जनता के वोट से बनती है, कानून संविधान के दायरे में से बनते हैं और फैसले देश हित में लिए जाते हैं। फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ संविधान के अनुसार हो रहा है तो फिर विरोध करने का मतलब क्या। विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन क्या हर विरोध देश हित में होता है। जब नागरिकता की जांच हो, तब अवैध घुसपैठ की बात हो, तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सबसे आगे विरोध में नजर क्यों दिख आते हैं। क्या यह विरोध संविधान के लिए है या फिर अपने मंसूबे पूरा करने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। इस विरोध से यह तो प्रतीत होता है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव अवैध घुसपैठियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। प्रतीत हो रहा है इनको देश के मतदाता से ज्यादा इन अवैध घुसपैठियों पर भरोसा है। यहां पर यह बात भी गौर करने वाली होगी, उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दिए गए फार्मों में करीब 2.25 करोड़ फार्म बीएलओ के पास वापस ही नहीं पहुंचे। इसलिए उत्तर प्रदेश में फार्म वापस जमा करने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ानी पड़ी। अगर 31 दिसंबर की तारीख निकलने के बाद भी ये करीब 2.25 करोड़ फार्म वापस नहीं पहुंचते हैं तो इसे आप क्या मानेंगे। इसका मतलब साफ होगा कि ये सभी मतदाता सूची में गलत जुड़े हुए नाम थे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये सभी मतदाता घुसपैठी हैं। बहुत सारे ऐसे मतदाता सूची में से बाहर हुए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर वह अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं। सवाल यह भी उठता है कि राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेता चुनाव में गड़बड़ी होने की बात तो करते हैं, वोट चोरी होने की बात करते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब 45 दिन तक चुनाव प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी जा सकती है तो आज तक राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी मामले में को लेकर अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। बिहार चुनाव के दौरान वोट चोरी, एसआईआर के मुद्दे खूब उछाले गए, लेकिन चुनाव होने के बाद सब कुछ शांत हो गया। विपक्ष का मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए। देश में लाखों युवा बेरोजगार हैं, किसानों की समस्या हैं, गरीबों की समस्या हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इन मुद्दों को छोड़कर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव देश के अवैध रूप से घुसे घुसपैठियों के प्रति हमदर्दी दिखाने में जुटे हैं। यह अवैध घुसपैठिए देश की सुरक्षा, संसाधनों और रोजगार पर असर डाल रहे हैं। देश के नागरिकों के संसाधनों पर ये कब्जा कर रहे हैं, लेकिन इसके सब के बावजूद जब एसआईआर के माध्यम से इन अवैध घुसपैठियों की छटनी हो रही है तो राहुल गांधी के पेट में दर्द हो रहा है, अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है, ममता बनर्जी विरोध में सड़क पर उतरी हुई हैं। आज देश का मतदाता समझदार है, वह जानता है कि कौन देश की बात करता है और कौन सिर्फ वोट बैंक की। बिहार में एसआईआर का खूब विरोध किया गया, नतीजे आपके सामने हैं। कांग्रेस और तेजस्वी को बिहार में मुंह की खानी पड़ी। इतना होने पर भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जनता अपने विवेक से समझाना जानती है। देश का नागरिक इस बात को भली भांति जानता है कि कानून सबके लिए बराबर है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और अवैध कामों का समर्थन करना गलत है। मुद्दे की बात यह है कि संविधान का नाम लेकर संवैधानिक फैसलों का विरोध करना किसके हित में है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी घुसपैठियों की मसीहा बनने की होड़ में है
और इसके उलट देश की जनता का मूड है कि देश से घुसपैठिए पूरी तरह से बाहर हों। यह जग जाहिर हो चुका है कि राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी या फिर अखिलेश यादव, सभी चुनाव जीतने के लिए घुसपैठियों को बहुत बड़ा सहारा मानते हैं। इनका मानना भी गलत नहीं है, क्योंकि चुनाव में ये अवैध घुसपैठिए इन्हीं को वोट करते हैं। अब इस एसआईआर प्रक्रिया से इन अवैध घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस टॉर्च अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश के शहर की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूमकर अवैध घुसपैठियों को ढूंढकर बाहर निकालने में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल के अवैध घुसपैठियों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने देश बांग्लादेश की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती कि अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल छोड़कर जाएं। ममता बनर्जी इसको लेकर बहुत चिंतित हैं और पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतर गई हैं और पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरकर एसआईआर का जमकर विरोध कर रही हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ममता बनर्जी इसमें सफल हो पाएंगी? शायद नहीं। अब इसका फैसला देश करेगा, अब इसका जवाब मतदाता देगा। अब आप बताइए, देश पहले या फिर वोट बैंक? कमेंट बॉक्स में जाकर राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।